नमस्कार, ताजा तरीन लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। जिला प्रशासन अंबेडकर नगर इस बार विधानसभा के चुनाव में कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए पूरी तरह से जहां कटिबद्ध दिख रहा, वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर खैर नहीं होगा, इस तरह का ऐलान हो चुका है। रातों रात यहां से पोस्टर होल्डिंग जो राजनीतिक स्तर पर लगाए हुए थे उनको उतारने का काम चालू हो गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए इस तरह से जिला प्रशासन कटिबद्ध हुआ है कि उसने ऐलान किया है कि 5 से अधिक कोई भी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार नहीं करेगा और नुक्कड़ सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टार प्रचारक हैं वह 15 से 30 लोगों को ही लेकर के चल सकते हैं। गाड़ियों का काफिला इस बार विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर डोर टू डोर प्रचार में सिर्फ 5 गाड़ियों के ले जाने की इजाजत मिल रही। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर इस समय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं जिलाधिकारी शौमुअल एनपोल। हमारे चुनाव छठा चरण में होना है, 6th फेज में होना है। यहाँ पर 2075 पोलिंग स्टेशंस हैं और 1142 पोलिंग सेंटर्स हैं। इसमें लगभग 17,96,000 वोटर्स इसमें भागीदारी लेंगे। इसमें विशेष तैयार हम लोग किया है। इस बार कोविड-19 के बढ़ने के प्रकोप के संबंध में भी चुनाव आयोग से हम लोग को निर्देश मिला है, उसके संबंध में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 की प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, ये सबको प्रयोग करते हुए हमारे पूरा चुनाव की प्रक्रिया होगा। मतलब ईवीएम की तैयारी से ट्रेनिंग, चुनाव की प्रक्रिया और उसके अलावा काउंटिंग की प्रक्रिया भी इसके कोविड-19 के गाइडलाइन को एक कॉर्नर स्टोन के रूप में मानते हुए किया जाएगा। और यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से भी जनपद में समस्त व्यवस्था किया रखा है और बाहर से फोर्स मिलने के मतलब वो जल्दी से हमको मिल जाएगा और उसको भी डिप्लॉयमेंट, एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च वगैरह हर विधानसभा। जिलाधिकारी शौमुअल एनपोल और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 17,96,000 मतदाता 1,142 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8 लाख से अधिक महिलाएं होंगी और करीब 9.5 लाख पुरुष होंगे। थर्ड जेंडर की संख्या उन्होंने 54 बताया और उन्होंने कहा कि 1.38 18 से 21 वर्ष के युवा शक्ति होगी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसमें कुछ युवा ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि महिलाओं का प्रतिशत कम रहता है मताधिकार में। इस बार प्रयास किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि लगभग महिलाएं और पुरुषों का वोटिंग की संख्या समानांतर हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रदेश में होने वाले मताधिकार में अंबेडकर नगर की भागीदारी सबसे ज्यादा हो, वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा हो, इसकी भी पूरी तरह से जन जागरूकता की जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी। क्या कुछ कहते हैं, एक बार फिर हम आपको लेकर के चलते हैं जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार की तरफ, जहां इस समय संबोधित कर रहे हैं जिलाधिकारी शौमुअल। सारी व्यवस्था हम लोगों ने करे रखे हैं और कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करते हुए और माननीय आयोग के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में संपन्न किया जाएगा। सी विजिल ऐप के बारे में थोड़ा। सी विजिल ऐप ये सारे सामान्य नागरिकों के लिए भी और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेस के लिए भी है। कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन है, उसको सी विजिल ऐप एंड्रॉयड किसी मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें फ़ोटो खींच के या वीडियो डाल सकते हैं। उसमें 100 मिनट के अंदर जो भी निर्वाचन कार्यालय है उसमें रिस्पॉन्स देगा और समस्या को समाधान करेगा। विशेष रूप से मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा अनुरोध है, ये सी विजिल ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक पहुंचाइए। कोई भी मॉडल कोड के उल्लंघन है या इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसको मतलब बट से निपटाने के लिए ये सी विजिल ऐप काम में आएगा। हम लोग विशेष रूप से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं और उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कैसे सी विजिल ऐप यूज़ होता है। ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेंट आएगा, फिर
अधिकारियों के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसको समय से अंदर एड्रेस करने के लिए, और जनता को भी एक विश्वास आता है हमारा चुनाव मशीनरी में। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सी विजिल ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मेरे स्तर से आप लोगों के द्वारा मैं जनता से अनुरोध। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। ईवीएम बटन दबाते समय आपके हाथ में ग्लव जो होगा और मुंह पर फेस कवर होगा, सैनिटाइजर की भी वहां पर व्यवस्था होगी। इस तरह उन्होंने बताते हुए कहा कि अगर किसी भी मतदाता का उच्चतम तापमान रहता है, यानी उसके अंदर बुखार रहता है या कोविड से प्रभावित रहता है, तो उसको मतदान के अंतिम 1 घंटे के अंदर मतदान का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सी विजिल ऐप पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है और जन जागरूकता फैलाया जा रहा है कि इस ऐप को सभी लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आता है तो आप भी इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं और कुछ ही मिनट में उसकी कार्रवाई होते हुए नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सख्ती का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, किले में तब्दील कर दिया जाएगा, पूरे जिले को फोर्स की पूरी उपलब्धता होगी। मतदान केंद्र पर स्थानीय पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे, बाहर के पुलिस वाले होंगे। इसके अलावा जो भी उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आएगा, उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता और डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। बहरहाल आप पूरी तरह से सहयोग देंगे और जन जागरूकता पैदा करेंगे, जिससे आप मतदान करें और लोग भी मतदान करें, एक स्वच्छ मतदान हो और लोकतंत्र का यह महापर्व पूरी तरह से अंबेडकर नगर में सफल हो। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।